हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं समाज कल्याण विभाग में जो 219 जो जगह निकली है, वैकेंसी निकली है, उसका फॉर्म हम ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं। तो चलिए हम आपको स्क्रीन पे लेके चलते हैं और फॉर्म हमें कैसे भरना है पूरा जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। अगर आपको इस वीडियो की हेल्प होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले हमें क्रोम पे आ जाना है। क्रोम पे आने के बाद देखिए SGSA.Maharashtra.gov.in हमें सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे देखिए सोशल वेलफेयर रिक्वायरमेंट, उस पर क्लिक करके आप ओके पे क्लिक करोगे। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैंडिडेट का फर्स्ट नेम मांगा है, कैंडिडेट का मिडिल नेम मांगा है, कैंडिडेट का सर नेम मांगा है। मतलब आपका नाम, आपके पापा का नाम, आपका सर नेम डालना है। उसके बाद में आपका माँ का नाम डालना है और फादर नेम डालना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है कि हैव यू चेंज आपका नाम। अगर आपके नाम में कुछ चेंज है तो या बेस पे करोगे या तो नो पे क्लिक करोगे। उसके बाद हमें नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे वापस से कंफर्म मोबाइल नंबर डाल के आपको ईमेल आईडी भी 2 बार डालना है। उसके बाद में आप 10th पास कब हुए और 10th का आपका जो सीट नंबर था वो डाल दोगे। उसके बाद में आपको एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना है। आप कोई भी 3 एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, जो भी आपके पास में हो या जहाँ पे आप आसानी से जा सकते हो। ऐसा आप 3 यहाँ पे जो भी एग्ज़ाम सेंटर रहेगा आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। चूज़ करने के बाद यहाँ पे देखिए नोट लिखा है, नोट पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डाल देना है और कैप्चा कोड डालने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही आपके जीमेल और आपके मोबाइल नंबर दोनों पे ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आने के बाद यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर का ओटीपी भी डालना है और जो आपके जीमेल पे ओटीपी आया है वो भी डाल के यहाँ पे आपको वैलिडेट कर लेना है, मतलब आपको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आपको नीचे आना है स्क्रॉल डाउन करके, क्योंकि पहले हम अपना ईमेल का पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं, मतलब ओटीपी। उसके बाद हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद हम आई एग्री पे क्लिक कर देंगे और कैप्चा कोड डाल के जो भी हमने डिटेल फिल किया है एक बार रीवेरीफाई कर लेंगे। दोस्तों अगर आपके यहाँ पे गलती होता है तो वापस से चेंज होगा नहीं, तो एक बार अच्छे से यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। रीवेरीफाई करने के बाद यहाँ पे हम लोग सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक एक चेक करते रहेंगे हम लोग कि आपका नाम, मिडिल नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ सब सही है। तो यहाँ पे हम लोग जो भी बॉक्स पे क्लिक कर रहे हैं इसका मतलब हमारा सब डिटेल सही है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम ओके कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद हमारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है और हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ गया है। इसके बाद देखिए एप्लीकेंट डिटेल यहाँ पे आपके सामने आ गया है। एप्लीकेंट डिटेल आने के बाद यहाँ पे देखिए उसके जस्ट बाजू में पोस्ट सिलेक्शन लिखा है। हमें यहाँ पे पोस्ट सिलेक्शन पे क्लिक करना है। पोस्ट सिलेक्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ आपको इस तरह का दिखेगा। यहाँ पे हमें क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करना है। क्लिक हेयर अप्लाई पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। यहाँ पे आपका 2-4 सेकंड आपके यहाँ पे लोडिंग लेगा। लोडिंग होने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको पोस्ट सेलेक्ट करना है, जो भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे आते ही हमारी पूरी बेसिक डिटेल दिखाई देगी। उसके नीचे हमें स्क्रॉल डाउन करके आपका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है, आप मैरिटल स्टेटस चूज़ कर लोगे। उसके बाद में यहाँ पे आपका सेंटर जो भी आप चूज़ करोगे यहाँ पे शो होगा। उसके हमें नीचे आना है। नीचे आने के बाद ये डिटेल हमें डोमिसाइल कब बना है, कहाँ से बना है, वो सब यहाँ पे फिल कर देना है। फिर यहाँ पे हमें अपना कास्ट सिलेक्ट करना है। अगर आप ओपन कास्ट में हो तो आपको नॉन क्रीमियर नहीं लगेगा। अगर आप ST, VJ, NT या दूसरा कोई कास्ट है तो यहाँ पे आपको नॉन क्रीमियर अपलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप कास्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, आपने कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, आपका कास्ट सर्टिफिकेट कब बना है आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डालना है। और उसके बाद में अगर आप कास्ट में आते हो और आपका नॉन क्रीमियर है तो यहाँ पे आप येस पे करोगे। उसके बाद में आपके बॉडी पे कोई मार्क है तो यहाँ पे आप मार्क यहाँ पे डाल दोगे कौन सा मार्क है। उसके बाद में नीचे आपको कोई भी एक आपका डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है। डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद वो डॉक्यूमेंट का नंबर डाल दोगे और डॉक्यूमेंट में क्या नाम है वो डाल के यहाँ पे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। उसके बाद में यहाँ पे देखिए हम एक एक करके सब कुछ पढ़ लेंगे। अगर आप इसमें किसी भी कैटेगरी में आते हो तो यस पे करोगे, या तो नहीं आते हो तो नो पे क्लिक करोगे। जैसे कि पहले में हमारा नो आता है, दूसरे में हम लोग के कहीं पे भी गवर्नमेंट काम नहीं करते तो यहाँ पे भी नो, हम लोग भूकंपग्रस्त आयत का उसमें भी नहीं,
ये समझ लिया आप, सिंपली आपको सब में ज़्यादा करके नो नो ही करना होता है। उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद वापस से ये सब आप पढ़ लीजिएगा। अगर किसी के साथ कुछ घटना या कुछ हुआ है तो यहाँ पे आप येस पे कर सकते हो, या तो आप नो नो पे क्लिक करके आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपको कुछ दूसरा पेज ओपन होगा, जहाँ पे कि आपको एडिशनल डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें अपना प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों डालना है। अगर आपका दोनों अलग अलग है तो आप यहाँ पे दोनों अलग अलग डाल सकते हो। अगर आपका दोनों परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे आप दोनों एड्रेस डाल सकते हो। जैसे कि हमारा दोनों एड्रेस अलग अलग है तो हम यहाँ पे अलग अलग डालेंगे, दोनों एड्रेस एक रहेगा तो एक डालेंगे। उसके बाद में पूछा है कि आपको मराठी बोलने आती है कि नहीं आती है। तो अगर आपको मराठी बोलने आती रहेगी तो ये इस पे क्लिक करोगे, अगर आपको मराठी बोलने नहीं आती तो यहाँ पे आप नो पे क्लिक करोगे। उसके बाद में आपका 10th का कितना परसेंटेज है, आपका बोर्ड कौन सा था, आपको कितने में से कितने मार्क्स मिले, वो सब यहाँ पे आपको फिल कर देने हैं। आप 10th पास कब हुए, आपका 10th का हॉल टिकट नंबर क्या था, वो भी डिटेल यहाँ पे डालने पड़ेंगे। उसके बाद में आपको इंटरमीडिएट मतलब 12th का भी सेम टू सेम डालना है कि आप कौन से साल में पास हुए, आपका सीट नंबर क्या है, आपका स्कूल कॉलेज का नाम क्या था, आपको कितने मार्क्स में से कितना मिला है, आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा था वो डालना है। उसके बाद में आपको डिप्लोमा, अगर आपका डिप्लोमा हुआ है तो आप डिप्लोमा डाल सकते हो, अगर नहीं हुआ है तो डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर डिप्लोमा हुआ है तो डालिएगा, नहीं हुआ है तो भी चलेगा। उसके बाद में अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है तो यहाँ पे आप ग्रेजुएशन का पूरा सर्टिफिकेट नंबर, आपका सीट नंबर, आपका इंस्टीट्यूट कौन सा था, आप पास कब हुए, आपको परसेंटेज कितना मिला है, कौन से कितने मार्क्स में से कितना मिला है, वो सब फिल कर सकते हो। अब पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है तो आप उसका डिटेल डाल सकते हो, अगर नहीं हुआ है तो नहीं डालना है। मेन बात आपको 10th और 12th का कंपलसरी डालना है। उसके बाद में अगर आपका बाकी नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे मत डालिएगा। लेकिन ग्रेजुएशन ये फॉर्म के लिए कंपलसरी है तो आप यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन का डालना पड़ेगा, भले ही आप पोस्ट ग्रेजुएशन का ना डालो। इसके बाद में हमें नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आप सब पढ़ लोगे कि आपकी टाइपिंग स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट है कि नहीं है। जो भी आप पे डिटेल दिया है वो सब अगर आपका है तो यस पे करोगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करोगे। इसके बाद में यहाँ पे आप अगर कहीं पे काम किए हो तो कितना साल काम किए हो, क्या पूछता हो, सब डाल के आप सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे और पेमेंट कर दोगे। पहले सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। आप डॉक्यूमेंट अपलोड करके आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो।